हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक दास्ताना बनाएंगे, ग्लव्स। तो उसके लिए मैं इतना बॉर्डर तैयार कर रखी हूँ। इसमें 45 फंदे हैं। इसे मैंने 2 सीधी और 2 उल्टी जो फंदे पलट के बनते हैं उस तरह से मैं ये बॉर्डर बनाई हूँ। आप चाहें तो कोई और दूसरा बॉर्डर भी डाल सकते हैं, 1 उल्टी 1 सीधी की, या फिर कोई अलग बॉर्डर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह के जो भाग हैं वो सीधे होंगे और ये जो गांठ वाले भाग होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो हम सीधे की तरफ हैं, तो सीधे की तरफ आकर हम और इसमें फिर 11 फंदे बढ़ाएंगे। इसमें 45 फंदे हैं। ये मैं 15 से 16 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें अब 11 फंदे डालूंगी। तो आप 4 या 5 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो किनारे का फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। उतारने के बाद 4 या 5 फंदे के बाद हम एक एक फंदे को बढ़ाएंगे और पूरी सिलाई को, यानी एक सिलाई के पूरे फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ से फंदे उठा लेंगे। तो इसके लिए इसी फंदे को हम उठाकर इस तरह से बीन लेंगे और सिलाई के सारे फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। तो इसी तरह बढ़ाते हुए एक एक फंदे बीच में एक फंदे बीच में बढ़ाते हुए इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमारे 56 फंदे बढ़ के तैयार हो गए हैं। अब हम उल्टे की तरफ आ गए हैं। तो उल्टे की तरफ हमें क्या करनी है कि इस तरह के गले बनाने वाली एक सिलाई लेनी है और 56 के आधे 28 हुए, तो 28 फंदे को इसमें बुन लेना है इस वाले सिलाई से। तो देखिए अब हम 28 फंदे इससे बुन लेंगे इस तरह से। उल्टी उल्टी फंदे, उल्टे फंदे को हम 28 फंदे बना लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी 28 फंदे इसमें बुनकर तैयार हो गए। देखिए, तो इस तरह से 28 फंदे हम दोनों तरफ से कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम उल्टे की तरफ, ये देखिए उल्टा जो बुना हुआ है, उल्टे की तरफ हम इसे कर लेंगे और अब हम इसमें बुनेंगे। तो चूंकि ये देखिए 2 रो हो गया, लेकिन इधर 1 रो है, तो ये वाले भाग को, इस वाले सिलाई के फंदे को हम बुनेंगे और इसे उतारेंगे। तो देखिए इस तरह से करेंगे। इस फंदे को हम यहाँ से इस तरह से क्या करेंगे, इसे बुनेंगे। उल्टा ही बुनना है और इस फंदे को उतारेंगे। इस फंदे को बुनेंगे और इस फंदे को उतारेंगे। इस फंदे को हम बुनेंगे इस तरह से और इस सिलाई के फंदे को उतारेंगे। इस फंदे को बुनेंगे और इस सिलाई के फंदे को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। इस तरह से करते हुए हम पूरी सिलाई के फंदे को, दोनों सिलाई के फंदे को हम उतार लेंगे इस तरह से। ऐसे ही करते हुए एक फंदे पर हमें, एक सिलाई पर हमें सारे फंदे को लाना है। तो ये देखिए अब फंदे जो हैं इस पे आ चुके हैं, एक सिलाई पे, और 2 ही सिलाई से अभी आगे पूरा बनेगा। तो देखिए इधर भी 2 रो, इधर भी 2 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो फंदा उतरा है वो देखिए यहाँ ये लास्ट में उतरा है, ये बुना हुआ फंदा नहीं है, धागा यहाँ पर है, तो ये बुना हुआ नहीं है। तो अब हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो क्या करना है, ये जो बिना बुना हुआ फंदा है उसे हम इस तरह से बुन लेंगे और जो उधर का फंदा है, देखिए उस सिलाई से जो फंदे आएंगे उसे हम उतार लेंगे। इसी तरह से हर बार करना है।
कि उस सिलाई के फंदे को ये उतारेंगे और ये जो बुने हुए फंदे हैं उसे हम बुन लेंगे। तो हर बार हमें यही करना है, ये जो बुना हुआ फंदा है उसे बुन लेना है और ये जो उस सिलाई का फंदा है उसे उतार लेना है। इसे बुनना है, इसे उतारना है। तो ये जो बुनाई है 2 पार्ट में होगा, यानी कि उधर का फंदा बुनाएगा तब इधर का फंदा बुना रहा है। तो इस तरह से जो ये बुने हुए फंदे हैं उतारेंगे और इस सिलाई के फंदे नहीं बुने हुए हैं तो इसे हम बुनेंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। इस तरह से करते हुए 4 रो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसे 4 रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इधर से बुनना शुरू किया था, तो ये भी मैं दिखा दे रही हूँ कि इधर से बुनना शुरू किए थे, जो खुला हुआ भाग है। अब हम इस साइड आएंगे तो ये देखिए फंदे उतरे हैं, ये बुने हैं, सब इसी तरह करते हुए लास्ट के फंदे जो हैं उतर रहे हैं। तो इसको धागा को इधर करके और हम इसे बुनेंगे, यानी जो फंदे उतर रहे हैं वो बुनाएंगे ही। तो इस तरह से देखिए ये बुनेंगे और इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे और इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे। ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे और 4 रो इस तरह से बनाएंगे। इसे उल्टे के देखिए, जैसे ये 3 दिख रहे हैं, इधर अभी बुनेंगे तो 3 होंगे। इसी तरह से 4 रो हमें कंप्लीट कर लेना है और हर बार ऐसे ही बुना जाएगा। तो ये देखिए अब हमारे ये 4 रो इधर कंप्लीट हो गए, यानी 4 सिलाई ये बुनाई हो चुका है। देखिए 1 2 3 4। अगर इधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 4 हो गए हैं। तो यानी 4 सिलाई पूरे हो गए। अब हमें यहाँ से इस तरह का हमें ये ऊन लगानी है, तो इसे इस तरह से और फिर यहाँ से इसे बुनना शुरू करेंगे। तो ये बुनाएगा, ये उतरेगा, इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे। इसी तरह करते हुए हमें बुनना है। कोई भी धागा लगाएं, दूसरा धागा लगाएंगे, दूसरे कलर को लगाएंगे, जैसे भी, लेकिन एक सिलाई पहले बनाएंगे। ये उस सिलाई के फंदे को हम उतार लेंगे, नहीं तो ये क्या होगा कि आपस में बन जाएगा और ये पूरा फिर खराब जाता है। इसीलिए केयरफुली करना है। इधर से चाहे तो आप नए हैं जो नए नए शुरू कर रहे हैं बनाने, इस तरह से देखिए पूरा ये अंदर का भाग खुला रहेगा। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। एक उतारना है, एक बुनना है। इस तरह से और ये लास्ट का फंदा ये उतार लेंगे। अब ये देखिए ये फंदा बिना बुना हुआ है, तो इसे हम इस तरह से ऐसे बुन लेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे। अब इस सिलाई के फंदे को हम बुनेंगे, उस तरफ के फंदे को उतारेंगे इस तरह से। अब हम इस तरफ से आएंगे तो इस फंदे पे से बुन लेना है, इसे उतारना है हर बार। अब इसी तरह से करते हुए इस सफ़ेद जो धागे हैं उससे हम 4 रो कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से ये हमने 4 बुना था उसी तरह से 4 सिलाई अब हम इसका बुनेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए हमारे ये 4 रो कंप्लीट हो गए हैं। चूँकि यहाँ हम 5 बनाए थे, 5 रो,
इसलिए हमें 4 बुनना था, यहाँ 3 रो बुनेंगे। जब दूसरा कलर लगाएंगे तो ये चौथा मान लिया जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो एक एक कलर की ही पट्टी बना सकते हैं, इसके बाद ये दूसरा कलर लगा के, और चाहें तो इसमें डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम 2-2 फंदे का डिजाइन डालते हैं दूसरे दूसरे कलर का। तो इसके लिए अभी देखिए ये फंदा जो खुला है उसे हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए एक फंदा इस सिलाई का हमें काउंट करना है, तो एक इस सिलाई का हो गया और ये इस सिलाई का हो गया, यानी कि इस सिलाई पे 2 फंदे सफ़ेद बने, एक फंदा उतारेंगे और अब ये 2 फंदे हम इस तरह से, 2 फंदे हम इस तरह से ये इस कलर का बनाएंगे। तो इस कलर से हम इसे इस तरह से एक फंदे उतारेंगे, फिर एक बुन देंगे। तो ये 2 फंदे सफ़ेद और 2 फंदे ये बने, इसको उतार कर फिर 2 फंदे ये सफ़ेद कलर से इस तरह बनाएंगे ये। उसके बाद एक फंदे उतारेंगे, 2 फंदे फिर हम इस वाले कलर से इस तरह से बनाएंगे। तो ये 2 फंदे इसके हो गए, बीच के फंदे उतरे हैं। 2 फंदे सफ़ेद, 2 फंदे ये, 2 फंदे सफ़ेद, 2 फंदे ये, और फिर 2 फंदे हम सफ़ेद बना लेंगे। फिर एक उतारेंगे, फिर एक फंदे ये पर्पल, फिर एक फंदे उतारेंगे, एक फंदे और ये पर्पल, फिर एक फंदे उतारेंगे, फिर ये क्रीम कलर या सफ़ेद जो भी बोल सकते हैं, उसके बाद फिर ये कलर। याद रहे कि इस सिलाई पर ये 2 फंदे होने चाहिए, तो इसके लिए बीच के फंदे उतरेंगे और ये इस पे जो बुनाई हो रहा है उसके 2 फंदे ऐसे रहेंगे। ये 2 फंदे हो गए, एक उतार कर फिर अब ये 2 सिलाई इसका बुनेंगे और इस धागे को ढीला ही रखेंगे ताकि पहनने के बाद ये टाइट ना आए। इस तरह से फिर एक फंदे उतारेंगे और फिर ऐसे क्रीम कलर का बुनेंगे, फिर एक फंदे उतारेंगे और फिर इसे बुनेंगे। तो इस तरह देख रहे हैं, ये क्रीम कलर के 2 फंदे बुनने के लिए ये 5 फंदे बीच में आएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर ये फिर एक फंदे उतारेंगे, फिर एक फंदे ये नीले बनाएंगे, फिर एक फंदे उतारेंगे। तो ये देखिए एक पास में ये 2 कलर हो गए, फिर इसे उतारेंगे, फिर इसे अब हम क्रीम कलर से बुनेंगे इस तरह से, फिर ये उतारेंगे और फिर ये क्रीम से बुनेंगे, एक ये उतारेंगे और इसे अब हम इस कलर से एक उतरेगा, फिर ये इस कलर से, यानी जो सफ़ेद 2 फंदे हैं उसको हम पर्पल बनाएंगे और ये जो सफ़ेद फंदे हैं देखिए 1 और 1 2 बने, और ये जो हैं वो क्रीम कलर के बनेंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। क्योंकि ये बराबर बराबर पर फंदे हैं, इसीलिए ये जो फंदे हैं एक जगह पर आएंगे। तो अब देखिए आएंगे तो एक ये दोनों बराबर बराबर फंदे, ये 4, ये भी 4 होंगे। ये उतारेंगे, फिर इसे देखिए इसमें 1 और 2 कलर क्रीम के हो गए, तब उसके बाद हम ये पर्पल बनाएंगे इस तरह से। फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, फिर ये पर्पल कलर से बुनेंगे, फिर इसे उतारेंगे, फिर इसे क्रीम कलर से। तो ये देखिए अब इस तरह से ये 2 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पूरी सिलाई को यानी पूरे ये फंदे को हम इस तरह से सफ़ेद से ही बुनेंगे, सफ़ेद या क्रीम कलर जो भी कहिए।
तो ये देखिए बिना बुना हुआ फंदा है। ये देखिए इस तरह से इसको बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे चाहे तो इसमें हम दबा सकते हैं। इस तरह से इसे उतारना है, इसे बुनना है। इसे उतारना है, इसे बुनना है। ये धागा है इसलिए ढीला हो रहा है। इसे बुनना है, इसे उतारना है, इसे बुनना है। इस तरह से बुनकर ये कंप्लीट किया। अब हम दूसरे साइड बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी तरफ से बुनेंगे। तो ये उतरा हुआ फंदा को हम ऐसे, उतरे हुए फंदे को हम इस तरह से नीचे से धागा, हर बार बुनना है तो नीचे की तरफ से धागा लाना है। इस तरह से इसे बुनेंगे और ये उधर के फंदे को उतारेंगे। इस तरह से करते हुए इसको बुनेंगे, इसे उतारेंगे। अब ये जो नीले पर्पल वाले जो फंदे हैं उसे हम इस तरफ से बुन देंगे, तो उधर का और इधर का दोनों बराबर हो जाएगा। और इस तरह से अब ये पूरे ये जो धागे हैं एक कलर के हो जाएंगे। और फिर इसे हम फिर से इतना ही 3 रो बना लेंगे प्लेन। तो चलिए मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब ये 3 रो कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से। अब हम इसका अंगूठा निकालेंगे इतना बुनने के बाद। तो आप अपने हाथ के लंबाई के हिसाब से आप ये इतना निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ तक ये बाजू हुआ, यानी जो ये बॉर्डर हुआ उसको छोड़कर इसे लगभग 2 इंच, 1.5 से 2 इंच इसे बना लेंगे। और बनाने के बाद तब इसे बनाएंगे। ये जो है 2.5 3 आप इसे बॉर्डर वाले पार्ट को बना सकते हैं। अगर बहुत नीचे तक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका अंगूठा निकालेंगे। तो ये जो खुला हुआ भाग है उस तरफ से निकालेंगे। जैसे कि ये मैंने बना रखा है, तो इधर देखिए खुले का भाग है, तो इधर अंगूठा है। तो जब इधर वाला हम बुन रहे थे तो खुला भाग इस तरफ आया था। अब ये खुला भाग इस तरफ है, इस तरफ देखिए ऐसे दोनों, तो दोनों हाथ के अंगूठे एक साइड आएंगे। तो ये खुला हुआ भाग है, तो इधर हम अंगूठा जब भी बनाए तो बनाते समय इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा कि अंगूठा किस तरफ रखना है। दोनों अंगूठे इधर ना हो जाए, अपोजिट साइड ना हो जाए। तो ये अंगूठा इधर है, तो ये अंगूठा भी हम इधर बनाएंगे, खुले हुए भाग की तरफ बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए अंगूठे के लिए 14 फंदे हैं और ये 2 उंगल 11 फंदे निकालेंगे और 10 फंदे, तो इस तरह से 56 फंदे ये हो जाएंगे। तो पहले हम अंगूठे को बनाएंगे। अंगूठे को बनाने के बाद हम थोड़ी दूरी इतना 2 उंगली जितना हम इसी की बुनाई करेंगे। उसके बाद हम 4 उंगली और निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए ये वाली ऊन लगाएंगे। इस तरह से ये बुना हुआ नहीं था तो इसे हम बुन लेंगे, इसे उतार लेंगे, इसे बुनेंगे। इस तरह से ऊन को ले लेंगे और इस तरह से उतारेंगे, इसे बुनेंगे। इस तरह से करके हम 14 फंदे निकाल लेंगे। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 और एक ये 14। इस तरह से अंगूठे के लिए हमने 14 फंदे निकाल लिए। अब इसी सिलाई से हम इसको इधर की तरफ बुनेंगे। तो ये देखिए उतरा हुआ भाग है, इसीलिए इसे हम बुन लेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे। इसी तरह से अब ये पूरा बनते जाएंगे। इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे। अब ये सफ़ेद वाले धागे का यहाँ पर काम नहीं है, तो इसे कट करके यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। तो इस तरह से अंगूठा पूरा बना लेते हैं। जितने अंगूठे की लंबाई है आप उसे नाप कर बना सकते हैं। तो ये देखिए अब ये अंगूठा इतना जितना बनाना था उतना कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम यहाँ से घटाएंगे। तो इसके लिए ये हमने 2 फंदे एक साथ लेकर ऐसे गिरा दिया और फिर 2 फंदे एक साथ लेकर फिर इस तरह से इसको कर देंगे और इसे इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद ये फंदे बुने हैं तो इसको बुन देंगे। फिर ऐसे इस तरह से
बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये है, और बाकी के ये जो 2 फंदे बचे उसे हम एक साथ इधर से ऐसे ऐसे करके और इसे हम बुन लेंगे। और फिर जब हम इधर से आएंगे तो ये 2 फंदे एक साथ लेकर फिर इसे हम इस तरह से बुन देंगे, और ये 2 फंदे लेकर इस तरह से, और फिर ये ऐसे कटा देंगे। बाकी के ये फंदे जो हैं हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर ये जो 2 फंदे हैं इसे हम इस तरह से कटा लेंगे एक साथ। फिर इधर से ये 2 फंदे एक साथ लेकर ऐसे बुन देंगे। फिर ये फंदे बुने हुए हैं तो इसे बुन लेंगे, और फिर ये 2 फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे, और फिर ये जो बुने हुए फंदे हैं इसमें इसे इस तरह से उतार देंगे, इस तरह से। अब देखिए 3 फंदे जो बचे उसे हम इस तरह से 2 फंदे एक साथ लेकर धागा आगे कर लेंगे। 2 फंदे एक साथ लेकर इस तरह से, ये 2 फंदे हैं, 2 फंदे को लेकर इस तरह से बुन देंगे, और फिर ये फंदे लेकर इस तरह से फिर इसे बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फंदा घट जाएगा। आप चाहें तो इसको एक बार पूरा फंदा लेकर, जैसे इतना है तो पूरा फंदा एक साथ सुई से लेकर बांध सकते हैं, लेकिन उस तरह से खुलने के चांसेस जाते हैं, इसलिए हम इस तरह से बांध देंगे और इसमें हम एक गांठ लगा देंगे। इस तरह से करने के बाद एक और गांठ हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर लाकर और एक गांठ इस तरह से कर देंगे। इस तरह से ये अंगूठा हमारा तैयार हो गया। अब देखिए, चूँकि हम यहाँ से ये पर्पल वाले ऊन को लगाए हैं, इसलिए हम यहाँ से भी अब बुनेंगे पर्पल ऊन से। तो देखिए इतना अंगूठा, ये देखिए बराबर के अंगूठे के पार्ट ये पूरे हो गए, और इसके बाद अब हम इतना जो है उसे इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से ये बुनना है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ से नॉट लगाकर इस तरह से ऐसे करके थोड़ा सा ये इस तरह खुला छोड़ देंगे, इस तरह से करके, और इसमें हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे ताकि बनने के बाद ये होल ना दिखे। बाद में इसे हम और अच्छे से छुपा देंगे। तो ये देखिए ये बुनना है, इसलिए हम इसे बुन लेंगे, ये उतारेंगे, ये बुनेंगे। जिस तरह से उधर बनाए थे सेम प्रोसेस वही हम यहाँ पर दोहराएंगे। इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे। इस तरह से ये हम उनको छुपा देंगे इस तरह से। तो जैसे हम सेम इस धागे से बुने थे उसी तरह से हम इस तरफ से भी बुनेंगे, और इस तरह बुनकर हम इसकी 3 रो बनाएंगे इस वाले ऊन से। तीन रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम इस वाले ऊन से 2 रो बनाएंगे। उसके बाद फिर हम डिजाइन डालेंगे। आप चाहें तो इसे सादा ही बना सकते हैं। सादा हम बनाकर एक कलर का बनाकर हम इसे पूरा कर सकते हैं। तो मैं एक कलर के ऊन का भी बनाकर डाल दूंगी। अगर ये कठिन लग रहा है तो आप एक कलर से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब इधर से फिर ये फूले हुए भाग हैं तो इसे हम इस तरह से बुनेंगे, इसको उतारेंगे इस तरह से करके। अब ये पूरा जो है उधर का फंदा पर्पल हो गया था, अब इधर का फंदा पर्पल हो जाएगा, और इस तरह से करके हम 3 रो बुनेंगे। अब चाहे तो सेम प्रोसेस करके एक कलर का बनाकर बाद में भी उसमें कोई डिजाइन बना सकते हैं सुई की सहायता से, या तो फिर एक कलर का भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको पर्पल और क्रीम कलर को बनाकर तब मैं आपको दिखाती हूँ।
इसे उतारना है और इसे बुनना है। अब इधर से ही पर्पल वाला उतरेगा और ये वाइट वाला बुना जाएगा। इस तरह से ये पर्पल वाला उतर गया। अब इसी तरह से अब इसे इसी ऊन से हम बुनेंगे 3 रो तक। जैसे कि इधर बताए थे कि इधर जितना होगा उधर का भी गिन लेंगे। इस तरह से 3 रो हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए उधर से आए तो इसे हम पर्पल बनाए, फिर एक फंदे उतारेंगे, एक पर्पल बिनेंगे और एक क्रीम। तो इस तरह से 2 उधर से एक क्रीम बने और इधर से 2 पर्पल बने। अब हम इसे क्रीम बुनेंगे। इस धागे को उतारेंगे, फिर इसे क्रीम बुनेंगे। तो 2 फंदे पर्पल, 2 फंदे क्रीम। अब ये फंदे उतारेंगे। अब यहाँ हम इसे क्रीम बनाएंगे, फिर एक फंदा पर्पल, फिर फंदा उतारेंगे। अब ये पर्पल के 2 फंदे हो गए। तो अब हम इसे एक क्रीम कलर बनाएंगे। 2 फंदे हो गए, एक फंदे उतरे। अब ये फंदे जो हैं ये पर्पल के होंगे। 2 फंदे हो गए, एक फंदे उतरे और एक फंदा ये क्रीम कलर का, एक फंदा उतरा, फिर एक फंदा बना, फिर एक फंदा उतरेगा, फिर यहाँ पर ये पर्पल बनेगा। तो इस तरह से 2 फंदे क्रीम और 2 फंदे पर्पल हो जाएंगे। इस तरह से ये 2 फंदे पर्पल के हुए। तो अब ये 2 क्रीम के होंगे। एक फंदा उतारेंगे, फिर इसमें इस तरह बनाएंगे, फिर ये उतरेगा, फिर इसे जो है क्रीम बनाएंगे, इसे उतारेंगे, क्रीम बनाएंगे। और चाहें तो इस धागे को आप ऐसे जैसे बुन रहे हैं तो इस धागे को दबाना चाहें तो इस तरह से ऐसे करके और ये धागे को हम आगे ला सकते हैं। तो इस तरह से धागे जो हैं यानी ऊल जो है इस तरह से निकलेंगे नहीं। अब हमें क्या करना है कि जो क्रीम है उसके ऊपर ये पर्पल बनाने हैं और पर्पल के ऊपर क्रीम बनाने हैं। तो इसे कैसे करेंगे? एक फंदे का सिलाई का हमें फंदा पहले देखना होता है कि इस तरफ से जितने फंदे आ रहे हैं उसमें पहले करें, तब उधर वाले में करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये फंदा पहले से क्या था बुना हुआ, नीचे से ऊन लेकर इस तरह से इसे क्रीम बनाएंगे, फिर ये फंदे को उतार लेंगे, फिर इसे हम क्रीम बनाएंगे। तो देखिए पर्पल के 2 फंदे जो थे उस पर क्रीम आ गए, फिर इसे हम उतार लेंगे। अब इस फंदे को हम पर्पल बनाएंगे। तो धागे को नीचे लाकर और इस तरह से इसे हम क्रीम बनाएंगे, सॉरी पर्पल बनाएंगे, फिर उतारेंगे, फिर इसे पर्पल बनाएंगे, फिर इसे उतारेंगे। तो देखिए शुरुआत में जैसे उसके क्रीम के 5 फंदे आए थे उसी तरह अब इसके 4 फंदे बनने लगेंगे। तो इस तरह से फिर इसे क्रीम बनाएंगे, ये दोनों फंदे को क्रीम बना लेंगे, उतारेंगे और इसे पर्पल बना लेंगे। ये 2 फंदे जो हो गए पर्पल हो गए। जो उतर रहा है उस फंदे को नहीं गिनेंगे, जो इस सिलाई से यानी कि इस तरफ के जो फंदे बन रहे हैं उसे हम काउंट करेंगे। उतारेंगे, फिर ये क्रीम बनाएंगे, फिर ये उतारेंगे, इसे क्रीम बनाएंगे, उतारेंगे, फिर इसे पर्पल बनाएंगे, फिर इसे उतारेंगे, इसे पर्पल बनाएंगे, इसे उतारेंगे और इसे क्रीम बनाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे क्रीम बनाएंगे, फिर उतारेंगे, इसे पर्पल बनाएंगे। तो ये अब इस तरफ से दोनों फंदे जो हैं 4-4-4-4 बनेंगे, दोनों कलर वाले। उतारेंगे, फिर पर्पल बनाएंगे, फिर उतारेंगे, फिर इसको इस तरह से क्रीम बनाएंगे, उतारेंगे, फिर इसे क्रीम बनाएंगे, फिर उतारेंगे, फिर इसे पर्पल बनाएंगे, फिर इसे उतारेंगे, इसे पर्पल बनाएंगे और इसे उतार लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये उस तरफ का कंप्लीट हो गया। अब हमें इधर से भी क्रीम वाले के ऊपर पर्पल बनाने हैं और पर्पल वाले 2 फंदे को क्रीम बनाने हैं। तो चलिए, ये पहले से फंदा बुना हुआ है तो इसे हम क्या बुनेंगे? क्रीम बुनेंगे। तो इसके ऊपर ये धागा आगे लाकर हम ये क्रीम बनाएंगे, फिर धागा को उतारेंगे, फिर क्रीम बनाएंगे। इस धागे को भी हम इस तरह से आगे ला लेंगे और इसको हम इस तरह से क्रीम बना लेंगे। फिर ये धागा उतरेगा, फिर देखिए अब ये और ये 2 क्रीम के हो गए। तो अब हमें 2 पर्पल चाहिए, तो एक बुनेंगे, एक उतरेगा और एक ये पर्पल बनाएंगे। फिर ये उतरेगा, फिर इसे हम क्रीम बनाएंगे, उतारेंगे, इसे क्रीम बनाएंगे, ये उतारेंगे और इसे हम पर्पल बनाएंगे, फिर उतारेंगे, इसे पर्पल बनाएंगे। तो 2 फंदे देखिए आगे से पर्पल के वाइट वाले पे यानी क्रीम वाले पे 2 फंदे पर्पल के बन रहे हैं। इसे उतारेंगे, फिर इसे हम क्रीम बनाएंगे इस तरह से, फिर उतारेंगे, फिर क्रीम बनाएंगे, फिर उतारेंगे
और फिर इसे क्रीम को पर्पल बनाएंगे, उतारेंगे, फिर इसे इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए जैसे शुरुआत में 2 फंदे आए थे और इस तरह से आए थे, उसी तरह से ये फिर बन जाएंगे। इसे बनाएंगे, 2 फंदे पर्पल के हो गए, इसे उतारेंगे, फिर ये पर्पल बनाएंगे, सॉरी क्रीम बनाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे क्रीम से बुनेंगे, उतारेंगे, फिर ये पर्पल बनाएंगे, उतारेंगे, इसे पर्पल बनाएंगे और इसे उतार लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे जैसे है वैसे ही बना लेंगे। अब सिर्फ क्रीम से बना लेना है, तो अब हम सिर्फ क्रीम वाला धागा ही इस्तेमाल करेंगे और इस अब पूरे को प्लेन जैसे ये 2 रो बनाए हैं हमने क्रीम से, उसी तरह अब इसे बना लेंगे। अब इस धागे का हम यूज नहीं करेंगे अभी। तो चलिए मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब ये डिजाइन बनाने के बाद 2 हमने रो कंप्लीट कर ली है क्रीम की। अब हम यहाँ से उंगली बनाएंगे, 4 उंगलियाँ यहाँ से निकालेंगे। तो 2 में हम 11-11 फंदे रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था 11-11 फंदे, और बाकी के 2 10-10 फंदे। आप चाहें तो फंदे के हिसाब से बराबर रख सकते हैं। तो इस हम अब क्रीम कलर के धागे को काट कर यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अब क्रीम कलर के ऊन की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। तो ये हर बार यही करनी है कि जो उधर के फंदे हैं उतारनी है, चाहे आप दूसरे कलर से लगाएं या पहले कलर से लगाएं, लेकिन तरीका वही होगा। तो इस तरह से हम 11 फंदे ले लेंगे। तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10 और एक ये 11 फंदे हमने इस तरह से ले लिया। अब इसी को हम बुनेंगे। ये बिना बुना फंदा है, इसलिए हम इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे। इस तरह से इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे और इसे हम उतार लेंगे। तो इस तरह से हम अब इसे बुनेंगे। तो ये हमें अब इधर में बुनना है इसी गारा को, और जितना उंगली की लंबाई उतना रखकर, और जिस तरह से इसे हम घटाए थे उसी तरह से फंदे को बांध लेना है। तो इस तरह से हम बुनेंगे और फंदे को बांध लेंगे, और इसी तरह करते हुए हम ये 4 उंगली को बना लेंगे। तो चलिए बना के मैं 4 उंगली दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। तो ये देखिए ये बनकर इस तरह से ग्लव्स बनकर तैयार है। अब इसे हम ये जो खुला वाला भाग है उसे हम सील देंगे। तो इसके लिए हम इस धागे को, जो यहाँ धागा है, यानी जो ऊल है, इसे हम यहाँ पर काट लेंगे और इसी से सिल देंगे। आप चाहें तो उधर से दूसरा ऊन लगाकर सिल सकते हैं। तो इसको हम डालेंगे इसके अंदर, और इस तरह से करके, इस तरह की सुई ऊल सिलने वाली है, इस तरह से इसे करके ये काटे हैं वो धागा है, उसको इस तरह से एक एक चोटी पकड़कर और उसको हम सिल देंगे इस तरह से। और ये जब आप फंदा जब एक सिलाई पे करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर लूज हो जाता है कुछ फंदा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इससे में और इसमें ऐसे लगाकर इसे हम यहाँ तक सिल देंगे। तो इस तरह से ये बंद हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसे इस तरह से करके धागा को कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ग्लव, चलिए इसे मैं पलट कर देख लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये ग्लव्स बनकर तैयार। आप चाहें तो जो हम यहाँ पे ये जो डिजाइन के लिए 2-2 फंदे कर रहे थे, आप एक के बाद एक इस तरह से भी करके और उसी को दोहरा के दूसरा डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्लव्स बनकर तैयार हो गया, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बन जाने पर। आप चाहे तो 1 कलर का बनाएं या 2 कलर का बनाएं, बनाकर इसे ट्राई करें। तो इसी तरह से इसे भी हम सीधा करके, मैं ये दोनों में 2 डिजाइन बनाई हूँ, क्योंकि ये दूसरे ग्लव्स का है और ये मैं दूसरा बनाई हूँ, इसका दूसरा है, लेकिन मैं दोनों यहाँ पर प्रोसेस सही है।
दोनों दिखा देती हूँ। मैं अपनी बेटियों के लिए बनाई हूँ, तो मेरे 2 लड़कियाँ हैं एक ही साइज़ की, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करके और इस तरह से मैं बनाई हूँ। तो इस तरह से इसे भी सिल देंगे और ये बनकर तैयार हो गया। ये कैसा लगा ग्लव्स और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।